भोगों के लिए धन संचय करना भी उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले तो इसकी प्राप्ति बहुत कष्ट से होती है, प्राप्त हो जाए तो संतुष्टि नहीं होती, अतृप्ति बढ़ती जाती है, इच्छा बढ़ती जाती है, और अंत में ये छोड़ना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमें इन भोगों के लिए भी धन संचय करना उचित नहीं है। तो फिर और भी कहते हैं आचार्य कि देखो, जिस शरीर के लिए तुम भोग जुटाना चाहते हो उस शरीर का क्या स्वरूप है तुम्हें मालूम है? क्या कह रहे पूज्यपाद स्वामी कि तुम जिस शरीर के लिए भोगों को जुटाना चाहते हो, भोगों को इकट्ठा करना चाहते हो, धन को इकट्ठा करना चाहते हो, वो शरीर आखिर कैसा है, वो बात इस श्लोक में बता रहे हैं। 18वें में पढ़ते हैं अपन 18वां श्लोक। भवन्ति प्राप्य यत् संग मसुचीनि शुचिन्यपि सकायः संततापायस् तदर्थं प्रार्थना वृथा। भवन्ति, भवन्ति मतलब होते हैं। पेज नंबर 45, 45 नंबर पेज पर 18 नंबर का श्लोक। भवन्ति, भवन्ति मतलब होते हैं। क्या होते हैं? प्राप्य, प्राप्त करके, यत संगम जिसकी संगति, यत मतलब जिसका, जिसकी, संगम मतलब संगति, अशुचिनी, अशुचि, अपवित्र। क्या कहा कि जिसकी संगति पाकर क्या हो जाते हैं? अशुचि हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? शुचिनी अपि, शुचि भी, पवित्र भी, पवित्र पदार्थ भी जिसकी संगति में आकर कैसे हो जाते हैं? अपवित्र हो जाते हैं। सकायः, वह काया, वह शरीर, संततापाय, संततापाय अर्थात निरंतर कष्ट के लिए है। इसमें निरंतर व्याधियां उत्पन्न होती रहती है, निरंतर वेदना उत्पन्न होती रहती है। ऐसे इस शरीर के लिए तदर्थम, तदर्थम मतलब उसके लिए, उसके लिए, उस शरीर के लिए प्रार्थना वृथा, प्रार्थना मतलब इच्छा करना, वृथा व्यर्थ। क्या कहा कि ये शरीर जिसके लिए तुम भोग जुटाना चाह रहे हो, ये शरीर कैसा है? कि दो बातें बताइए। एक तो ये कि इस शरीर के संयोग में पवित्र वस्तु आती है तो भी अपवित्र हो जाती। दूसरी बात क्या कि इस शरीर में तो रोज नई नई इच्छाएं, नई नई वेदनाएं, नई नई तकलीफें खड़ी होती ही रहती है। इसलिए तुम इस शरीर के लिए भोगों को जुटाने की इच्छा मत करो, ये बात कह रहे हैं। क्या कहा फिर से? ये शरीर कैसा है कि इसके संयोग में पवित्र वस्तु आती है तो भी अपवित्र हो जाती है, और कैसा है कि इसमें रोज नई व्याधि खड़ी हो जाती है। अभी प्यास लगी, इसको पानी पिलाओ तो थोड़ी देर में कहता है भूख लग रही है, भूख लग रही है, खाना खिलाओ, थोड़ी देर में कहता है पानी पिलाओ, फिर कहता है मैं थक गया, मेरे को रेस्ट कराओ, फिर कहता है मैं लेटे लेटे परेशान हो गया हूं, अब चलो घूमो थोड़ा। ये शरीर में तो निरंतर निरंतर व्याधियां खड़ी होती है। तो दो बातें हो गई ना। क्या बातें हो गई? दो शरीर के बारे में दो बातें। एक तो पवित्र वस्तुएं भी इसके संयोग में आते ही अपवित्र हो जाती है। दूसरी बात क्या हो गई कि इसमें नई नई व्याधि, नई नई इच्छाएं उत्पन्न होती है, नई नई समस्याएं खड़ी होती है। इसलिए इस शरीर के लिए भोगों की इच्छा करना कैसी है? व्यर्थ है। इसका हिंदी पद्यानुवाद भी है यहाँ पर, देखो स्क्रीन पर भी लगा हुआ है ऑनलाइन वालों के लिए, और आपके पास ग्रंथ में है पेज नंबर 45 पर नीचे। इसमें हो जाते शुचि भी अशुचि छूकर जिसको आड़, काया
है अति विघ्नमय, उस हित भोग अनर्थ। हो जाते शुचि भी अशुचि, हो जाते हैं शुचि, शुचि मतलब पवित्र, पवित्र पदार्थ भी कैसे हो जाते हैं? अशुचि, अशुचि मतलब अपवित्र हो जाते हैं। छूकर जिसको, जिसको छू करके, अर्थ, अर्थ मतलब पदार्थ, जिसको छूकर पवित्र पदार्थ भी कैसे हो जाते हैं? अपवित्र हो जाते हैं। काया है अति विघ्नमय, यह शरीर अत्यधिक विघ्नों वाला है, नई नई समस्याओं वाला है। उस हित भोग अनर्थ, उसके लिए भोगों की वांछा करना वह उचित नहीं है। हाँ जी, तो देखिए अभी ग्रंथों की अपने पास कमी है, तो आप भले मोबाइल में अगर चलाओगे तो हमने इसमें स्क्रीन पे लगा रखा है, अगर मोबाइल में चलाओ तो इसमें स्क्रीन पे लगा रखा है श्लोक, तो आप उसमें भी देख सकते हो। हाँ जी, तो क्या बात चल रही है कि ये शरीर कैसा है? अब आप लोग बताइए इस 18वें श्लोक में क्या बात बताई गई है कि शरीर के लिए भोग जुटाना कि नहीं जुटाना? क्यों नहीं जुटाना? बहुत बढ़िया, कि इस शरीर में जिसके लिए हम भोग जुटाना चाह रहे हैं ये इतना अपवित्र है कि इसके संयोग में जो पवित्र वस्तु आती है वो भी अपवित्र हो जाती है, और इसमें नित्य नई व्याधियां खड़ी होती रहती हैं। इसलिए शरीर के लिए भोगों को जुटाना व्यर्थ है, अनर्थ है। आ गया आपके स्क्रीन पे, मिल गया श्लोक कन्हैयालाल जी साहब? आ रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहे हैं इसके अंदर, ये शरीर का क्या स्वरूप है? अपन 12 भावना में पढ़ते हैं ना, अशुचि भावना, दादा वाली में बारिन साहब की जो 12 भावना होती, इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। कि इस देह के संयोग में, इस शरीर के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, जो भी वस्तु एक पल के लिए, एक समय के लिए भी आएगी, वह भी मतलब वो वस्तु भी मलिन, मलमूत्रमय और दुर्गंधमय हो जाएगी। वो वस्तु भी कैसी हो जाएगी? मैली हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी और मलमूत्र से मलिन हो जाएगी। देखो अभी अपन नहा करके बाथरूम से निकले और नए कपड़े पहने, धुले हुए, प्रेस किए हुए, और 1 घंटे बाद उन कपड़ों को अपन ने उतार दिया, तो क्या हुआ? वो कपड़े पवित्र रहेंगे क्या पवित्र हो गए? कि पसीने की बदबू आने लगेगी, मलिन हो गए। तो अभी तो हमने धोए हुए, प्रेस किए हुए पहने थे, तो ये 1 घंटे में ही कैसे गंदे हो गए? तो कहते ये शरीर इतना गंदा है कि जो इसके संयोग में आता है वो भी गंदा हो जाता है। जो इस शरीर के संयोग में आता है वो पवित्र पदार्थ भी, कितनी महंगी से महंगी चीज अपन खाएं, मान लो बादाम का हलवा खाएं, तो अपन ने उसको खा लिया और 5 मिनट बाद मान लो अपने को क्या हुआ, वो बाहर आ गया, उल्टी हो गई, बोलो वो पवित्र रहेगा अपवित्र रहा? क्या हम खुद भी उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करेंगे? दूसरे लोग तो घृणा करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम स्वयं उससे घृणा करेंगे। तो इस शरीर का ऐसा मलिन स्वरूप है कि जिस शरीर के संयोग में आने वाली पवित्र वस्तुएं भी, हम कह रहे भोग जुटाएं, भोग जुटाएं, अरे तुम जिन भोगों को जुटाओगे वो कैसे हो जाएंगे इसके संयोग में आते ही? भोग और उपभोग 2 तरह की चीजें हैं, एक भोग कहलाते हैं और दूसरे उपभोग कहलाते हैं। भोग किसको कहते हैं?
जो एक बार काम में आए उसे कहते भोग, और उपभोग किसको कहते हैं? जो बार बार काम में आए उसको कहते हैं उपभोग। जैसे अपन ने रोटी है, लड्डू है, पूड़ी है, तो ये तो क्या है? भोग। एक बार खा लिया तो खत्म, अब दोबारा खाना है तो दूसरी रोटी चाहिए, दोबारा खाना है तो वही लड्डू नहीं खा सकते, दूसरा खाना पड़ेगा। और कपड़े, कपड़े क्या है? ये उपभोग। वही कपड़ा दोबारा पहन लिया, धोके पहन लिया भले ही, पर पहन लिया, दोबारा पहन लिया। आभूषण है, सोने के हार है, तो ये क्या है? उपभोग है। बार बार, ये कुर्सी है, ये सब चीजें क्या है? उपभोग। उपभोग क्या? ये बार बार काम में आते हैं। और भोग क्या? एक बार काम में आते। 56 भोग बोलते हैं ना खाने पीने की चीजों को, व्यंजनों को। उपभोग तो नहीं बोलते ना उनको। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वे भोग है, एक ही बार काम में आते। फूल माला इत्यादि ये सब चीजें एक बार काम आती। और आभूषण वस्त्र आदि ये क्या है? बार बार काम में आते। ये बार बार में काम में आने वाली चीजें उपभोग, और एक बार ही काम में आए वो भोग। तो भोग और उपभोग ये सब कितने ही बढ़िया से बढ़िया लाओ आप, लेकिन इस शरीर को छूते ही कैसे हो जाते हैं? अपवित्र हो जाते हैं। लोक में ऐसी देसी कहावत है, उतरियो घाटी हुयो माटी, है ना? सुनी क्या? अगर बढ़िया से बढ़िया खाना खाए और ये गले की घाटी पार की, फिर क्या है? मिट्टी हो गया। उसको देखते भी घृणा आती है। तो ऐसे शरीर के लिए तुम भोग जुटा के क्या करोगे? बोले ये शरीर तो ऐसा है, तुम्हारे भोगों को सबको मलिन कर देगा। और दूसरी बात क्या है कि ये संत तापाय मतलब निरंतर ताप उत्पन्न करता है। आप इसके लिए एक भोग जुटाओगे, ये संतुष्ट नहीं होगा, 2 मिनट बाद नई डिमांड कर देगा। उसकी पूर्ति करोगे तो खुश नहीं होगा, 2 मिनट बाद फिर नई डिमांड कर देगा। जैसे अपने को प्यास लगी, तो कहा कि लाओ पानी लाओ भाई, तो हम पानी लेकर आए, तो तुरंत इसने कहा ठंडा होना चाहिए, ये तो गर्म है, क्या करे इसका, ठंडा लाओ। ठंडा लेके आए तो इसने कहा मीठा भी होता तो ज्यादा बढ़िया था। ठंडा तो लाए पर मीठा नहीं है, और उसमें मीठा भी कर दिया, शक्कर डाल दी। बोले इसमें रंग तो है ही नहीं, थोड़ा रंग और डालो इसमें थोड़ा, और रंग डाल दिया तो अब खुशबू भी तो होती तो ज्यादा बढ़िया रहता, और खुशबू भी आ गई तो वो भी डाल दी। अब क्या कहता है, जरा म्यूजिक तो चला दो ना, थोड़ा गाना वाना चला दो, धीमी धीमी आवाज में बजता रहे, और फिर हम पियेंगे। बच्चे क्या करें, टीवी चला दो, टीवी चला के फिर पियेंगे। तो ये क्या स्वरूप है शरीर का? ये शरीर का संत तापाय मतलब सतत निरंतर 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 व्याधियां। ये व्याधियां ही है, भूख प्यास, ये तो व्याधि है ही। और भूख प्यास में भी कभी भूख बुझी है क्या हमारी? कभी प्यास बुझी है हमारी? कितनी बार तो हम पानी पी लेते हैं, कितनी बार हम भोजन कर लेते हैं। मुनिराज दिन में एक बार, वो भी निरंतराय मिले, वो भी अनेक नियमों में बंधकर आहार लेते हैं, और पानी भी उसी समय ले लेते हैं। और हम दिन भर सुबह उठते हैं तभी से लेकर रात को सोने तक भी, और रात में नींद खुल जाए तो फिर क्या दशा है हमारी। एक 14 के दिन भी हम एक आसन भी करते हैं, 2 आसन भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, उपवास करते हैं, तो
कितनी आकुलता महसूस होती। ये शरीर का ऐसा स्वरूप है। संत तापाय, निरंतर 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 वेदना पैदा करता है। जैसे अभी आपको प्यास का उदाहरण दिया कि प्यास लगती है तो पानी से संतुष्ट नहीं होता, डिमांड कर देता है तुरंत, ठंडा ले आओ, और पूर्ति होती नहीं। अब पानी से पूर्ति हो जाए तो अब सब थोड़ी देर बाद नहीं नहीं फिर से ले आओ, अब कुछ और ले आओ, नई नई इच्छाएं पैदा करता है। कैसा शरीर है? भवंति प्राप्य यत् संग, बोलिए आप सब, बहुत अच्छा श्लोक है। भवंति प्राप्य यत् संग मसुचीनि शुचिन्यपि सकाय संततापाय तदर्थम प्रार्थना वृथा हो जाते शुचि भी अशुचि छूकर जिसको काया है अति विघ्नमय उस हित भोग न। भैया जिस शरीर के लिए तुम भोग जुटाना चाहते हो वह शरीर ऐसा अपवित्र है कि पवित्र से पवित्र वस्तु भी एक क्षण के लिए भी इसके संयोग में आती है, वे सब वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती हैं। और यह शरीर निरंतर विघ्न पैदा करता रहता है। इसलिए इस शरीर के लिए भोगों का जुटाना व्यर्थ है। ये भोगों से संतुष्ट होता नहीं है, बल्कि नित नई लालसाएं जागी तन्मय हो उनमें मस्त। इस वास्तव में तो शरीर क्या, शरीर के प्रति जो हमारा ममत्व है ना, इस शरीर में जो अहम बुद्धि है कि ये शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, ये दुख का कारण है। शरीर तो देखा, वो तो हमारी जो मोह है ना, उस मोह के कारण से वो दुख का कारण कहलाता है। बाकी तो शरीर तो उपद्रव है। जो इस शरीर को अपना नहीं जानते मानते हैं, जो उससे भिन्न अपने को अनुभव करते हैं, वे तो इस शरीर के कारण दुखी होते नहीं है। लेकिन जो मोही जीव आप हम जैसे इसके प्रति ममत्व करते हैं, इसको अपना मानते हैं, सो ये निमित्त बन जाता है उसमें। तो ये शरीर हमारे दुख का निरंतर निमित्त बनता है, ऐसा कहने में आता है। वास्तव में तो शरीर भी दुख का कारण नहीं, बल्कि हमारी जो इसके प्रति विपरीत मान्यता है, जो इसमें अहम बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है, यही दुख का असली कारण है। शरीर को ज्ञानी जन के भी होता है शरीर तो, लेकिन ज्ञानी जन उसमें मोह नहीं करते, उसको अपना नहीं मानते, इसलिए उनके लिए वो शरीर दुख का निमित्त नहीं बनता। बोले इष्टानिष्ट जेते सुख दुख है सो सब उद्गल सागे, चेतन अपनो रूप निहारो तब ये सब दुख भागे। क्या कह रहे? हे चेतन, हे आत्मन, तुम अपने स्वरूप को निहारो, अपने को पहचानो, अपने को जानो मानो, अपने में रमो, तो क्या होगा? तो क्या होगा? फिर सारे दुख मिट जाएंगे। क्योंकि हमने इस शरीर को अपना माना है, शरीर को अपना जाना है, शरीर में रच रहे पच रहे हैं, जम रहे हैं, रम रहे हैं, इसलिए इस शरीर के संयोग होते हैं, वियोग होते हैं, और उनमें हम सुख दुख मनाते हैं। ये मेरे इष्ट का संयोग हुआ, खुशियां मनाते हैं। ये मेरे अनिष्ट का संयोग हुआ, हम दुखी हो जाते हैं। मेरे इष्ट का वियोग हो गया तो हम खुश हो जाते, दुखी हो जाते हैं। अनिष्ट का वियोग हो गया तो हम खुश हो जाते हैं। ऐसा बराबर इष्ट अनिष्ट मान के पदार्थों को और सुखी दुखी हुआ करते हैं। लेकिन ज्ञानी जानते हैं कि ये शरीर ही मैं नहीं हूं, तो शरीर के जो संयोग है वो तो मेरे हो नहीं सकते हैं। मैं तो एक ज्ञानानंद स्वाभाविक जीव तत्व हूं। जैसे दर्पण में पदार्थ झलकते हैं, उसी प्रकार मेरे ज्ञान दर्पण में ये संयोग झलकते हैं। लेकिन जैसे दर्पण उन संयोगों से न्यारा है,
उसी प्रकार मैं भी इन संयोगों से अत्यंत न्यारा हूं, निराला हूं। या जो शरीर को दुख का निमित्त कह रहे हैं ना, वो शरीर दुख का निमित्त नहीं, उसके प्रति हमारी जो मान्यता है, वो हमारा मोह है ना, मोह वो दुख का कारण है। कल भी अपन ने चर्चा की थी महावीर स्वामी के जन्म कल्याण के प्रसंग में जरा सी, तो हमने देखा था कि जीव अपनी भूल से दुखी है। किस लिए दुखी है? शरीर से दुखी है, इष्ट वियोग से दुखी है, अनिष्ट संयोग से दुखी है कि नहीं? अपनी भूल से दुखी है। अपनी भूल क्या है? कि जो मैं हूं, जैसा मेरा स्वरूप है, उसको तो मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, और जो मेरा नहीं है उसको मैंने अपना मान लिया है। बस यही मेरी भूल है और इसी भूल से मैं दुखी हूं। तो श्री गुरु समझाते हैं कि देखो, ये शरीर तुम नहीं हो, तुम्हारा नहीं है, ये संयोग तुम्हारे नहीं है, तुम नहीं हो। अगर ये शरीर तुम होते तो फिर क्या होना चाहिए? शरीर में हूं तो क्या हो? अरे जब आयु पूरी होती है तब क्या होता है? कि मैं तो चला जाता हूं, ये यहीं रह जाता है। अगर मैं और शरीर एक ही हो तो दोनों साथ में, अलग अलग है ना, तो अलग अलग हो गए। तो हम कहते हैं ठीक है, शरीर मैं नहीं हूं, लेकिन शरीर मेरा तो है ना। अहम बुद्धि छुड़ाते हैं तो शरीर मैं हूं ये बोलना है अहम बुद्धि, और शरीर मेरा है ये बोलना है मम बुद्धि। शरीर का मैं करता हूं उसको बोलते कर्ता बुद्धि, शरीर का मैं भोगता हूं उसको बोलते भोक्ता बुद्धि। ये मिथ्यात्व के उदय में, मोह के उदय में चार मिथ्या मान्यताएं पैदा होती है। कौन कौन सी? अहम बुद्धि, शरीर में पर में अहम बुद्धि, मम बुद्धि, कर्ता बुद्धि और भोक्ता बुद्धि। जब मोह टूट जाता है, वस्तु स्थिति समझ में आ जाती है, तो पर में हम बुद्धि टूटकर कहाँ आ जाती है? अपने में हम बुद्धि, यही मैं हूं। और पर में ममत्व बुद्धि छूटकर कहाँ आ जाती है? ये आत्मा ही मेरा है, ये ज्ञान ही मेरा है। और कर्ता बुद्धि टूटकर शरीर का कर्ता नहीं, मैं तो मैं मेरा कर्ता धरता, पर का कुछ काम नहीं, मैं मेरा ही करता धरता हूं, पर का मेरा कोई काम नहीं। और भोक्तृत्व बुद्धि, कि पर का मैं भोगता नहीं हूं, मैं तो अपने ही ज्ञान आदि अनंत सुख का भोक्ता हूं, मैं अपना ही भोगता हूं, किसी पर का भोगता नहीं। लेकिन हमारी आदत क्या पड़ी है? कैसी आदत पड़ी है? मोह की आदत पड़ी है। हम अहम बुद्धि तोड़ना नहीं चाहते। श्री गुरु समझाते हैं तो हम समझ भी जाते हैं, तो कहते हैं अच्छा ठीक है, अहम बुद्धि तोड़ दी, ये शरीर में नहीं हूं साहब, लेकिन शरीर मेरा तो है ना। फिर कहते हैं यदि शरीर तेरा हो तो तेरे अनुसार परिणमना चाहिए। तू तो चाहता है बाल सफेद नहीं हो, लेकिन हो जाते हैं। तू तो चाहता है पेट खराब नहीं हो, लेकिन हो जाता है। तू तो चाहता है कि घुटने में दर्द नहीं हो, पर हो जाता है। तेरे अनुसार कहाँ चलता है? तेरा हो तो तेरे अनुसार चलना चाहिए। तेरे अनुसार नहीं चल रहा, इसका मतलब है क्या मेरा शरीर? बोलो हम कहा, हम कैसे? अशुभ में, शुभ में और शुद्ध से। तो ये शरीर यदि मेरा हो तो मेरे अनुसार चलना चाहिए ना, कि मेरे अनुसार चलता। कौन चाहता है बीमार हो जाऊं? फिर बीमार हो जाते कि नहीं हो जाते? तो मेरी कहाँ चली, मेरा कहाँ है, मेरा कहाँ कहना मानता है। तो शरीर मेरा नहीं है, तो हम कहते हैं भगवान ठीक है, शरीर मेरा नहीं है, बात समझ में आ गई, लेकिन शरीर का मैं करता धरता तो हूं ना। मैं चाहूं तो अभी उठ जाऊं, मैं चाहूं तो बैठ जाऊं, मैं चाहूं तो दौड़ूं, मैं चाहूं तो धीरे चलूं।
ये करता धरता तो मैं ही हूं ना शरीर का। तो कहते भैया तू करता धरता नहीं है, शरीर तेरे अनुसार नहीं चलता। जब ये चल रहा है तो तुझे लगता है कि मेरे चलने से चला, ये मेरे अनुसार नहीं चलता। अरे चलना तो दौड़ना तो दूर की बात है, मैं अपनी उंगली भी मोड़ नहीं सकता। ऐसे उंगली को अगर मोड़ने वाला मैं हूं तो ऐसे उल्टा मोड़ के बताओ उंगली को, ऐसे उल्टी मुड़ती है क्या उंगली? तो हम कहते हैं साहब ये तो मुड़ती नहीं, हम क्या करें? तो ऐसे सीधी मुड़ती है तो उसमें भी तुम क्या करते हो? तो मुड़ती है, तो मुड़ती है तो बोलते हो मैंने मोड़ी, और नहीं मुड़ती है तो बोलते हो मैं क्या करूं? अरे अगर तुम मोड़ने वाले हो तो सीधी मोड़ने वाले हो तो उल्टी भी मोड़ लो, और यदि नहीं मोड़ने वाले हो तो फिर सीधी मुड़ती है, उसमें तुमने क्या किया? समझ में आई बात? बच्चा पढ़ लिख कर योग्य बन गया तो हम कहते हैं मैंने पढ़ाया लिखाया योग्य बनाया, और नहीं पढ़ा लिखा योग्य नहीं बना तो हम कहते हैं उसकी वैसी होनहार थी, मैं क्या करूं? अरे या तो दोनों स्थिति में ये बोलो कि इसकी योग्यता थी बन गया ये, इसकी होनहार अच्छी थी, मैंने तो कुछ नहीं किया, और बिगड़ जाए तो बोल दो कि इसकी होनहार ऐसी थी, मैं क्या करूं? लेकिन जब अच्छा हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? मैंने किया। और जब अच्छा नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं? मैं क्या करूं? इसका मतलब ये है कि हमको कोई निर्णय नहीं है, हम मोह के कारण कुछ भी बोलते हैं। जैसे शराब के नशे में व्यक्ति कुछ भी बोलता है, माता को बहन, बहन को माता, पत्नी को माता, माता को पत्नी, कभी माता को माता ही बोलता है, कभी पत्नी को पत्नी ही बोलता है, कभी कुछ भी बोलता है, उसको कोई ठिकाना नहीं है। उसी प्रकार हम भी मोह रूपी शराब पी करके जब समझाते हैं भैया तुम करता नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे करने से हो तो सब काम तुम्हारे अनुसार होना चाहिए। ये तो ऐसा होता है कि किसी को पदार्थ को उसमें परिणमना होता है, मेरी इच्छा वैसी हो गई तो मुझे लगता है कि मेरे अनुसार होगी। टोडरमल जी साहब ने उदाहरण दिया ना कुत्ते का, एक बैलगाड़ी को दो बलिष्ठ बैल खींच रहे हैं और वो बैलगाड़ी रुकी थोड़ी देर, तो उस बैलगाड़ी के नीचे आकर के एक कुत्ता बैठ गया। कौन बैठ गया? और थोड़ी देर बाद उस कुत्ते की इच्छा हुई कि चलते हैं, और संयोग से उसी समय गाड़ी वाले ने गाड़ी को हाँका, बैलों को हाँका, तो गाड़ी चल दी, तो कुत्ता चला और गाड़ी भी चल दी। संयोग से हुआ तो कुत्ते को लगा कि ये गाड़ी तो मेरे चलाने से चल रही, देखो मैं बैठा था तो ये रुकी हुई थी, और जब मैं चल दिया तो गाड़ी चल दी। और संयोग की बात कि थोड़ी दूर जाकर के उस कुत्ते को मन हुआ कि रुक जाता हूं, वो रुक गया, और उसी समय गाड़ी वाले को भी कोई काम आया, उसने भी बैलों को रोक लिया। अब तो उसके दिमाग में पक्का हो गया ये तो मेरे ही चलाने से चल रही थी, देखो मैं रुका तो फिर रुक गई। अब तो पक्का विश्वास हो गया मेरे चलाने से चल रही, मेरे रोकने से रुक गई। लेकिन अगली बार क्या हुआ कि उस कुत्ते की इच्छा तो चलने की नहीं हुई, और बैलगाड़ी को बैलगाड़ी वाले ने हाँक दिया और बैलगाड़ी चल दी, कुत्ता वहीं बैठा रह गया, गाड़ी चली गई आगे। तब कुत्ते को पता चला कि अरे मैं तो गलत मानता था, ये गाड़ी मैं चला नहीं रहा था, ये तो बैल खींच रहे हैं इसको, तो उसका भ्रम टूट गया। ऐसे ही शरीर को हम जैसा मैं ऐसा किया वैसा किया वैसा किया, मैंने अच्छा खाया मैं स्वस्थ रहा, मैं लापरवाही नहीं किया तो मैं स्वस्थ हूँ, मैं दवाई नहीं लेनी पड़ी, मैं बीमार नहीं हुआ, इत्यादि हमको भ्रम हो जाता। लेकिन जब ध्यान रखते रखते भी बीमार हो जाते, तब जाकर हमारा भ्रम टूटता।
तो श्री गुरु के समझाने से हम कहते हैं कि ठीक है महाराज, हम करता नहीं है शरीर के, लेकिन भोगता तो है। ठीक है, मेरे अनुसार शरीर चलेगा नहीं, स्वस्थ होना बीमार होना इसके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन बीमार हो जाएगा दुख तो मेरे को ही भोगना पड़ेगा। क्या कि शरीर को स्वस्थ रखना और बीमार करना ये तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर ये स्वस्थ रहे तो आराम मेरे को ही मिलेगा, और बीमार रहे तो दुख मेरे को ही मिलेगा, ये तो ठीक है ना। हाँ ठीक है, ये भी मोह की मान्यता है। अरे शरीर बीमार था, सनत कुमार चक्रवर्ती को 700 वर्ष तक कोढ़ रहा, वे दुखी हुए, शरीर तो बीमार था, में तो कोढ़ था, लेकिन दुखी नहीं थे। अरे शरीर बीमार रहे तो मैं दुखी रहूं कोई जरूरी थोड़ी है, और शरीर स्वस्थ हो तो मैं सुखी रहूं थोड़ी। अरे स्वस्थ शरीर वाले भी चिंता से परेशान है, नहीं दुखी हो रहे, शरीर स्वस्थ है, शरीर में कोई तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं, फिर भी परेशान है। अरे मैं अपनी भूल से दुखी होता हूं और अपनी भूल को सुधार कर सुखी होता हूं। शरीर के बीमार और स्वस्थ होने से सुख दुख का मेरा संबंध नहीं है। शरीर बीमार होता है तो मैं दुखी होता हूँ, शरीर स्वस्थ रहता है तो मैं सुखी होता हूँ। ये मान्यता अज्ञान है, मोह की मान्यता है। कुछ समझती में आती है बातें कि कठिन लगती है, ऊपर से जाती है। है क्या क्या कह रही आंटी जी पीछे? अच्छा, मतलब कहने का ये है कि मोह के कारण हमने इस शरीर को मैं हूं, मेरा है, मैं इसका करता हूं, मैं इसका भोगता हूं, ऐसा मान के बैठे हैं, यही दुख का कारण है। इसलिए ये संत तापाए निरंतर कष्ट का साधन है, ऐसा कहने में आता है। वास्तव में तो शरीर पद्रव्य है, शरीर तो अरहंत परमात्मा को भी होता है, लेकिन उनके लिए संत तापाए नहीं। अरहंतों के भी शरीर है ना, तो अरहंतों को निरंतर ताप का, कष्ट का साधन नहीं बनता, क्योंकि उनको मोह से उत्पन्न होने वाली शरीर में अहम मम कर्ता भोक्ता बुद्धि नहीं, और हमारे लिए वो निमित्त बनता है। क्यों? क्योंकि हम मोह से उसमें अहम ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व मानते हैं, इसलिए। देखो इसके भावार्थ में से पढ़ो, आपके पास किताब है ना, जिनके पास किताब है वो इस भावार्थ में से थोड़ा सा पढ़ो। स्टोव पे और छोटी वाली आप लाए कहीं से, बहुत बढ़िया, चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। ये जो भावार्थ है हिंदी वाली किताब में, उसमें से पढ़ो, आप में से कोई पढ़ेंगे थोड़ा सा। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। देखो अभी सबके हाथ में ग्रंथ नहीं है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा ही पढ़वाया। अर्थ मैंने बता दिया, टीका वगैरह पढ़वाई नहीं आपसे, वो सब भाव बता दिया है मैंने, भावार्थ भी बता दिया था, लेकिन थोड़ा सा आपको बताया कि शरीर के प्रति राग हमेशा संतापजनक है। शरीर संतापजनक नहीं है, शरीर के प्रति राग हमेशा संतापजनक, शरीर संतापजनक है ऐसा कहने में आता है, पर उसमें ये बात इंक्लूड है, गर्भित है कि शरीर नहीं, शरीर का राग दुख का कारण, क्योंकि उसके साथ क्षुधा प्रसादी अनेक वेदनाएं उत्पन्न होती है, राग के कारण होती है, राग के कारण वो महसूस होती है। जो वैरागी है, वितरागी है, उन्हें तो वे परेशान करने में समर्थ नहीं है। वह रोग का घर है। ये शरीर कैसा है? शरीर कैसा है? कितने कितने रोग बताए थे, संख्या बताई थी इसकी?
हाँ बहुत अच्छा। 5,68,99,584 लोग हैं। सही रोगों का घर है ना, गोदाम है गोदाम, कितने रोग पड़े इसमें। अब कौन सा रोग प्रभावी हो जाए पता नहीं पड़ता। नारकी जीव को ये सारे रोग प्रकट रहते, सारे रोग एक साथ प्रकट रहते हैं नारकी जीव को, इसीलिए तो परेशान रहते, दुखी रहते हैं। हमारे तो इतने रोग अंदर पड़े हैं लेकिन सुप्त पड़े हैं, अनएक्टिव पड़े हैं, और एक जरा सा एक्टिव हो जाए तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसके साथ क्षुधा प्रसादी अनेक वेदनाएं उत्पन्न होती हैं। वह रोग का घर है, और पवित्र तथा सुंदर भोजन वस्त्रादि वस्तुएं भी उसके संपर्क से मलिन, दुर्गंधित और अपवित्र हो जाती हैं। ऐसे घृणित शरीर को अच्छा रखने की दृष्टि से भोगोपभोग की सामग्री की इच्छा करना निरर्थक है। या कितने भी भोगोपभोग इकट्ठे कर लेना, ये शरीर तुम सब भोगों को मलिन बना देगा और संतुष्ट नहीं होगा, तुम दुखी के दुखी रहने वाले हो। आगे एक पैराग्राफ और है छोटा सा 3.5 लाइन का, और कोई पढ़े उसमें से। हाँ जी बहुत अच्छा आपने बताया कि वास्तव में शरीर आदि संताप का कारण नहीं, अपितु उनके प्रति होने वाला ममत्व भाव एकता बुद्धि ही संताप का वास्तविक कारण है। जिसको शरीर के प्रति ममत्व भाव नहीं है, उसको शरीर को अच्छा रखने की बुद्धि से भोगोपभोग की सामग्री की चिंता या इच्छा नहीं रहती है। शरीर संताप का कारण नहीं, बल्कि उसके प्रति होने वाला ममत्व भाव एकता बुद्धि संताप का वास्तविक कारण है। जिसको शरीर के प्रति ममत्व भाव नहीं है, उसको शरीर को अच्छा रखने की बुद्धि से भोगोपभोग की सामग्री की चिंता या इच्छा नहीं रहती है। आप में से कोई इसका सार बताना चाहते हो कि इस 18वें श्लोक में आज अपन ने क्या पढ़ा, इस 18वें श्लोक में क्या बात पढ़ी, ये यदि आप लोगों में से कोई बताना चाहते हैं, ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं, ऑफलाइन वाले भी बता सकते हैं, जिसको बताना हो रेज हैंड करें तो हम आपको बताने का अवसर देंगे। ऑनलाइन वाले बताना चाहेंगे तो उनको भी अवसर देंगे, ऑफलाइन वाले बताना चाहेंगे तो उनको भी अवसर। हाँ जी आप में से कोई बता रहे? हाँ अपवित्र हो जाती है। और दूसरी बात, एक बात तो ये, दूसरी बात पहली बात तो इस शरीर के संयोग में आने वाली वस्तुएं अपवित्र हो जाती है। दूसरी बात, इस शरीर में नित नई व्याधियां पैदा होती है, निरंतर निरंतर व्याधियां उत्पन्न होती है। इसलिए ऐसे शरीर के लिए भोग जुटाना व्यर्थ है, ये पढ़ा। तो अब शिष्य ये कहता है कि ठीक है, आपने कह दिया, हमने मान लिया कि शरीर के लिए तो भोग जुटाना व्यर्थ, तो आत्मा के लिए तो जुटाएं। अब क्या प्रश्न कर रहा है वो, आपने कहा कि ये शरीर तो अपवित्र है, जो भोग जुटाओगे ये शरीर तो उनको मलिन कर देगा, नित नई व्याधियां इसमें उत्पन्न होती है, इसलिए शरीर के लिए धन संचय करना, भोग जुटाना, इससे कोई फायदा नहीं है। तो शिष्य क्या कह रहे हैं कि ठीक है, इसके लिए नहीं सही तो आत्मा के लिए तो देखो। यहाँ शिष्य का प्रश्न, ये प्रश्न में से एक दो लाइन पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको। ये भावार्थ पढ़ा ना, इसके आगे, यदि भोगों के भोगने के भाव से अहित हो और वे सेवन करने योग्य नहीं है, ऐसा यदि तुम्हारा उपदेश हो तो, एक मिनट ये तो पन्ना पलट गया अपना। हाँ हाँ जी देखो 47 नंबर पेज पर फिर से शिष्य कहता है, तब धनादि से भी आत्मा का उपकार होगा। क्या करे,
धनादि से शरीर का उपकार नहीं होगा तो किसका होगा? आत्मा का भी तो होगा। अर्थात भगवान शरीर सतत बाधा का कारण होने से उस पर धनादि से उपकार नहीं होता, तो आत्मा का उपकार केवल उपवास आदि तपस्या से ही नहीं अपितु धनादिक से भी होगा। आत्मा का अर्थात जीव का उपकार अर्थात अनुग्रह होगा, ऐसा अर्थ। यहाँ जो भाषा है ना वो आपको समझ में आए या नहीं आए, इसलिए मैं सरल करके बात बोलचाल की भाषा में बताता हूँ। शिष्य का प्रश्न ये है कि महाराज आप कह रहे हो कि ये धन से भोगों से शरीर का तो कोई भला होगा नहीं, तो बोले आत्मा का होएगा। ये धन इकट्ठा करूंगा, भोग इकट्ठा करूंगा तो उससे क्या है? आत्मा को सुख मिलेगा, शरीर को नहीं मिलेगा तो क्या हुआ? आत्मा सुखी होगा, आत्मा का उपकार होगा। तो उसका होगा कि नहीं होगा, उसका उत्तर अगले श्लोक में 19वें में आएगा। वो अपन परसों पढ़ेंगे। कल शनिवार है, कल अपन जो 12 भावना अपनी चलती है वो चलाएंगे और परसों के श्लोक अपन पढ़ेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे। आज ऑनलाइन क्लास होगी, आज दूसरी वाली क्लास नहीं है, ऑनलाइन वालों को सूचना है दूसरी क्लास नहीं है। नाटक समय सारणी की आज भाई सबको कहीं काम